हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का सिनोनिम्स क्या होगा आपके सामने है ऑप्शन। ऑप्शन ए क्लमजी, ऑप्शन बी डिसलाइक, ऑप्शन सी एनोइंग, ऑप्शन डी अफ्रेड। देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा डिसलाइक। क्या होगा? डिसलाइक होगा। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा, शत्रुता, विरोध, वैर। ठीक है, एंटीपैथी का मीनिंग क्या होता है? किसी से घृणा करना, किसी से शत्रुता करना, विरोध करना किसी का। तो इसका जो आपका सिनोनिम्स होगा क्या होगा? डिसलाइक होगा। अदर भी कुछ वर्ड हैं जैसे हैटर्ड है, एनिमोसिटी है, इनमिटी है। ये सब आपके एंटीपैथी वर्ड के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपैरेशन। अपैरेशन का क्या होगा सिनोनिम्स? ऑप्शन नंबर ए अवेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी स्प्रिट, ऑप्शन नंबर डी रिवेंज। देखिए इसका आंसर होगा स्प्रिट, ऑप्शन नंबर सी। अपैरेशन का मतलब होता है पिचास, छाया, प्रेत, भूत। ठीक है, समझ रहे हैं? भूत प्रेत वगैरह जिसको पिचास वगैरह भी हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कुछ लोग। तो इसका जो आपका सिनोनिम्स होगा, सिमिलर वर्ड होगा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्पिरिट। इसका मतलब भी क्या होता है? छाया, भूत, प्रेत, आत्मा। कुछ अदर वर्ड भी दिए गए हैं जैसे फैंटोम, शैडो, घोस्ट। ये सब जो है सिमिलर वर्ड हैं आपके अपैरेशन के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए स्टिल, ऑप्शन नंबर बी ग्लूमी, ऑप्शन नंबर सी अराउज्ड, ऑप्शन नंबर डी बिगनर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अराउज्ड होगा। एजिटेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ से ऊब जाना, उत्तेजित हो जाना। ठीक है, व्यथित होना किसी दुख के कारण या फिर किसी परेशानी के कारण जो है व्यथित है। हम लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि दुख के कारण जो है फलना इंसान जो है कि व्यतीत है पूरा। तो इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो अराउज्ड होगा, क्योंकि अराउज्ड का मतलब भी होता है कि संदीप्त, कामोत्तेजित, भड़का हुआ, किसी चीज़ से परेशान। अदर जो आपको सिमिलर वर्ड हैं एजिटेटेड का क्या है? एनॉक्सियस, नर्वस, एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर फोर, एरोस। एरोस का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डिस एचैंट। ठीक है, डिसअचैंट। ऑप्शन नंबर बी डिस्करेज, सी केस, ऑप्शन नंबर डी इंसाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंसाइट। देखिए एरोस का मतलब भी होता है उकसाना, सक्रिय करना, किसी को भड़काना, किसी को उकसा देना। ठीक है, इसलिए इसका सिनोनिम्स होगा इंसाइट। इसका मतलब भी होता है उकसाना, भड़काना। ठीक है, प्रवृत्त करना किसी काम के लिए, उत्तेजित करना। अदर भी सिमिलर वर्ड हैं जैसे स्टिमुलेट, प्रोवोक, स्टायर। ठीक है, ये सभी सिमिलर वर्ड हैं किसके? एरोस के। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब क्या होता है? क्या होगा इसका सिनोनिम्स? ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी मूव, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट, ऑप्शन नंबर डी किल। देखिए इसका आंसर जो होगा मूव होगा। एक्चुएट का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रवृत्त करना, किसी को उकसाना, परिचालित करना। ठीक है, गति देना किसी चीज़ को। कोई अगर वस्तु स्थिर है कोई, तो उसको जो है उसमें गति देना जो है कि क्या कहलाता है? एक्चुएट कहलाता है। इसका जो पर्यायवाची शब्द यानी कि जो सिमिलर वर्ड होगा वो क्या होगा? मूव करना।
एक जगह से दूसरे जगह पे हिलाना डुलाना। अदर जो आपके पास वर्ड है सिमिलर वर्ड, वो क्या है? प्रोपेल, इम्पेल, इनिशिएट। क्वेश्चन नंबर 6, अटेन्युएट का मतलब क्या होता है? अटेन्युएट का सिमिलर वर्ड क्या होगा? वीकेन, एक्सपैंड, स्ट्रेंथन और इंटेंसिफाई, क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वीकेन। अटेन्युएट का मतलब होता है कमजोर होना, बलपूर्वक जो है कमजोर हो जाना, दुर्बल हो जाना। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स होगा वीकेन होगा, धीमा पड़ जाना, दुर्बल हो जाना, ठीक है, कमजोर करना। ये सब जो है आपके इसके मीनिंग्स हैं। ठीक है, वीकेन का अदर कुछ सिमिलर वर्ड है अटेन्युएट का, रिड्यूज, लेसन, रेफ्रीफाई, ये सब आपके सिनोनिम्स हैं आपके एटेन्यूएट का। क्वेश्चन नंबर 7, अमेंड। अमेंड का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इम्पेयर, ऑप्शन नंबर बी ऑल्टर, ऑप्शन नंबर सी रिड्यूज, ऑप्शन नंबर डी वोर्सेन। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑल्टर। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, सुधारना। इसी तरह से ऑल्टर का भी मतलब होता है बदलना, किसी चीज़ में बदलाव करना। इसलिए अमेंड का जो सिनोनिम्स होगा क्या होगा? ऑल्टर होगा। अमेंड का अदर भी कुछ सिनोनिम्स वर्ड हैं, सिमिलर वर्ड हैं, जैसे रेक्टिफाई, करेक्ट, अमेंड। क्वेश्चन नंबर 8, अवे। अवे का क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक्सपेक्टेशन, एडमिरेशन, फैमिलियरिटी, काल्मनेस। देखिए इसका आंसर होगा एडमिरेशन। एडमिरेशन। अवे का मतलब होता है कि आदर, भय, डर। देखिए देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है किसी व्यक्ति का रिस्पेक्ट करते हैं तो मन में थोड़ा सा एक भय रहता है कि नहीं, ये आदमी जो है कि अगर कुछ गलत करते हैं इनके सामने तो डांट पड़ जाएगी। तो अबे का मतलब ये होता है आदर, भय, डर, धाक। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? एडमिरेशन, क्योंकि इसका मतलब ये होता है आदर, आभार, श्रद्धा, सराहना, प्रशंसा। ठीक है, अदर कुछ सिमिलरिटी वर्ड है आपका स्टीम, रिवरेंस, वेनरेशन। क्वेश्चन नंबर 9, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का क्या होगा? डिफिकल्टी, बारबेरिटी, साई, ग्लूमी, क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बारबेरिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, महापाप जिसको कहते हैं। इसका जो सिमिलर वर्ड होगा, सिनोनिम्स होगा क्या होगा? बारबेरिटी। इसका मतलब भी होता है बारबरता, निर्दयता बोलते हैं जिसको हम लोग। अदर कुछ एट्रोसिटी का सिनोनिम्स है जैसे क्रूल्टी, ये इनॉर्मिटी, इनह्यूमैनिटी, ये सारे सिनोनिम्स वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चांस, ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी जॉय, ऑप्शन नंबर डी मिसफॉर्च्यून। देखिए इसका आंसर होगा मिसफॉर्च्यून। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, तंगहाली, ठीक है, दुर्भाग्य, गरीबी। इसलिए इसका और जो आपका सिनोनिम्स होगा क्या होगा? मिसफॉर्च्यून, क्योंकि मिसफॉर्च्यून का मतलब भी कुछ इसी प्रकार से होता है अभाग्य, आफत, विपत्ति, दुर्भाग्य, विपत्ति, ठीक है, दुख। अदर भी कुछ एडवर्सिटी के सिनोनिम्स वर्ड हैं जैसे माइजरी, कालमिमिटी, एफिक्शन, इल फॉर्च्यून। ये सब जो है कि एडवर्सिटी के सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड हैं। तो इस प्रकार से आपका 10 जो सिनोनिम्स वर्ड थे उसका जो है कि देखा आपने। तो सेशन जो है कि होता है अब समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी प्रयास करेंगे या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी प्रयास करेंगे कि आप लोगों के बीच में लाएं। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो पाए। एमटीएस का एग्ज़ाम डेट भी आउट हो गया है, तो आई होप कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे
और मेहनत से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।